Hello student, today we will start from exercise 8.3. The first question of this exercise, the population of a town in 1995 was 16 lakh and in 2002 it was 21 lakh. Find the percent increase in population. Now the solution, the population of a town in 1995 16 lakh. ठीक मीन्स 1995 में उस टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 16 लाख थी और पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2005 या 2005 में उसकी 2002 में 2002 में 21 लाख थी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ अब इतने ईयर में इंक्रीज़ कितनी हुई तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा पॉपुलेशन में से कम वाली पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास जो इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा आपके पास 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ इस टाउन की पॉपुलेशन में जब वो 2002 में उसे काउंट करा गया। ठीक है ना। तो परसेंट ऑफ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, तो इंक्रीज़ वाला यहाँ रख देते हैं और टोटल पॉपुलेशन जो आपके पास पुरानी जो पॉपुलेशन थी ओल्ड वाली वो नीचे रखेंगे। अब इसका परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जीरो से सब जीरो कैंसिल होते चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 100। तो 16 को 4 से और 100 को भी 4 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 4 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 125 अपॉन ये 4 आ जाएगा। 4 से इससे कैंसिल करेंगे 125 को तो ये कैंसिल होगा, डिवाइड लगा के देखिएगा तो 31.25% इसका आंसर निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ बुक इज प्राइस्ड एट ₹1595 यानी 1595 की थी। इफ़ द डीलर डिक्रीजेज द प्राइस बाई 10%, यानी कि जो डीलर है उसका सेलर जो है वो उसको 10% कम कर देता है तो व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द बुक, यानी बुक की जो प्राइस क्या होगी नई वाली। तो प्राइस ऑफ अ बुक कितना था, ओरिजिनल प्राइस है 1595। अब इसमें कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं तो जो कॉस्ट दी है उसका 10% उसने डिक्रीज़ करने के लिए कहा है तो इसका 10% कितना निकल के आएगा। तो आपको पास 10% निकालना है तो कॉस्ट का निकालते हैं हमेशा, डिस्काउंट जो मिलता है हमें तो कॉस्ट पे निकालते हैं सीपी पर। तो ये सीपी है इसकी, तो आपके पास इस पर 10% निकालना तो 10 इंटू 10 कर लेंगे। परसेंटेज का साइन हटा रिमूव कर रहे हैं तो नीचे 100 लगा रहे हैं। अब 100 से इसे डिवाइड लगाएंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट डिक्रीज हुई वो 159.50, यानी इतनी कॉस्ट आपके पास कम हो जाएगी। ये कॉस्ट थी ओरिजिनल और 10% कम कर रहे हैं तो इतने 10% इसका 159.50 आएगा। अब न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे तो न्यू प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस में से जो जितना डिक्रीज़ हुआ है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। ये माइनस करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको माइनस करके देखिएगा तो 1435.50 की ये न्यू प्राइस बन जाएगी यदि इतना पैसा रिड्यूस कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए या डिस्काउंट दे दिया जाए। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ ₹300, यानी कि एक इलेक्ट्रिक आयरन थी यानी कि प्रेस थी बिजली की, उसकी कॉस्ट जो है या प्राइस जो है 300 है। इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ 10%, यानी इसमें 10% का डिक्रीजमेंट लगा दें इन द प्राइस, देन व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा था पीछे वाला, सिमिलरली इसी तरीके से आपको करना है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन की जो ओरिजिनल प्राइस है 300 है। इसमें आपको पता करना है कि कितना प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है तो 10% कर रहा है, यानी जो प्राइस दी जाती है उसका 10%। तो 10% निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यह परसेंटेज में से रिमूव कर रहे हैं परसेंटेज का साइन, तो 100 नीचे लगाएंगे। ठीक है ना। अब 100 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स आएगा। अब 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो आपके पास 30 रुपीज़ इस कॉस्ट में से कम हो जाएंगे तो न्यू कॉस्ट या न्यू प्राइस ऑफ आयरन आ जाएगी। ठीक है ना।
अब आपके पास न्यू प्राइस ऑफ आयरन, तो 300 तो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी, तो इसमें से 30 रुपीज़ 10% कम कर रहे हैं, तो 30 रुपीज़ कम होंगे, तो उसके पास 270 रुपीज़ की उसकी न्यू प्राइस हो जाएगी आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन की। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to explain question number 4 of exercise 8.3. The rent of a room is increased from rupees 2526 to 2841.7, ठीक है ना, 75। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन रेंट, यानी कि आपके पास पहले इतना किराया था, बाद में बढ़ के इतना हो गया, ठीक है, मीन्स 2841.75 हो गया, पहले ये था। तो ओरिजिनल रेंट जो था रूम का वो ये 2526, और न्यू रेंट जो रूम का है वो कितना है 2841.70। अब इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद 315.75 आएगा। अब आपको परसेंटेज निकालना है, इसको माइनस करके मैंने यहाँ शो करा है, यहाँ माइनस करके कि कितना आएगा, तो 315.75 आएगा रुपीज़। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन रेंट, तो जितना इंक्रीज हुआ था वो यहाँ नोट करेंगे। 100 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। और ओरिजिनल जो था वो ओरिजिनल रेंट जो था वो 2500 था, ओरिजिनल को नीचे रख दिया। डेसिमल हमने यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो 2 जीरो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब ये दोनों जीरो हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह जाएगा 31,575 अपॉन 2526। अब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 12.5%। 12.5% जो रेंट में इंक्रीमेंट लगा था वो 12.5% निकल के आया। ओके स्टूडेंट्स, now the question number 5th. First of all I read it. The price of an article is rupees 350, यानी कि कोई आर्टिकल है या कोई सामान है उसकी जो कॉस्ट है वो 350 है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 5%, यानी कि इसमें 5% की इसी का 5% लेके इसमें बढ़ा दिया जाए, तो इन द प्राइस देन व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, यानी कि उस आर्टिकल की नई कॉस्ट क्या हो जाएगी। यदि ओरिजिनल प्राइस जो है ऑफ आर्टिकल का 350 है, अब इसमें इंक्रीजमेंट कितना लगा रहे हैं 5% का, तो परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं तो 100 नीचे लगा रहे हैं। अब 100 से इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 3.50 हो जाएगा। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 17.50 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये इंक्रीमेंट इतना आया, ठीक है ना, यानी कि जो कॉस्ट थी वो ओरिजिनल कॉस्ट थी 350, अब इतना तो हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो न्यू प्राइस कैसे बनेगी, तो ओल्ड प्राइस में आप जो इंक्रीमेंट है उससे ऐड करेंगे। अब जो आंसर जो आएगा वो इसकी प्राइस आर्टिकल्स की नई कॉस्ट हो जाएगी। तो ये इन दोनों को ऐड करने के बाद 367.50 न्यू कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. First of all I will read it. The price of a washing machine decreases from 20,000 to 18,000. अब यानी कि जो वॉशिंग मशीन की जो प्राइस थी वो 20,000 थी, किसी रीज़न से उसकी कॉस्ट कम हो गई 18,000 हो गई। फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, यानी कि ये पता करना चाह रहा है कि कितने परसेंट इसमें प्राइस में कमी आ गई, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना प्राइस इसका कितने परसेंट प्राइस कम हो गया, कितना प्राइस नहीं कितने परसेंट। पहले तो हमें प्राइस पता करना पड़ेगा कि कितना कम हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन से 20,000 था और न्यू प्राइस 18,000 था। आपके पास ओरिजिनल ये है आपके पास और न्यू वाला ये। अब इसमें कितना कम हुआ तो इसको माइनस करके ही मालूम पड़ेगा, तो 2,000 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गए थे। अब परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ इन प्राइस, तो 2,000 इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। और ओरिजिनल प्राइस हमेशा नीचे रखेंगे, यहाँ ये जीरो सब कैंसिल होते चले गए, ये जीरो से ये, इससे ये इससे ये, इससे ये। अब 2 से ये कैंसिल होगा तो 10% इसका
प्राइस जो है डिक्रीज़ हो गया। वॉशिंग मशीन का जो है 20,000 से जब वो 18,000 की रह जाएगी तो 2,000 रुपीज़ आपके पास कम हो गए। अब ये कितना परसेंट है 20,000 का, वो तो 10% है, ये इतना प्राइस उसका रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इट। प्रीति scored 65 marks in the first term and 85 marks in the second term, यानी कि 2 टर्म होती हैं स्टूडेंट्स, तो 65 मार्क्स आए उसके फर्स्ट टर्म में और 85 मार्क्स आए इन सेकंड टर्म में। इफ़ द टोटल मार्क्स फॉर ईच टर्म, यानी कि हर बार उसे जो मार्क्स मिल रहे थे, ये भी जो मार्क्स मिले थे उसे, तो 120 में से आउट ऑफ, यानी मैक्सिमम मार्क्स 120 था, यानी 120 में से उसने स्कोर कितने किए 65। सेकंड टर्म में उसने उतने ही 120 में से फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ उसका, तो 85 मार्क्स का उसने स्कोर कर लिया, यानी उससे उसने ये मार्क्स गेट कर लिए। ठीक है। प्रीति स्कोर्ड इन द फर्स्ट टर्म 65, सी स्कोर्ड इन द सेकेंड टर्म। अब ये पूछना चाह रहा है कि फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन प्रीतिज मार्क्स, तो उसके मार्क्स कितने इंक्रीज हुए उस पर उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास 65, तो उसके मार्क्स सेकेंड टर्म में 85 हो गए, डेफिनेटली ये इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, ये मार्क्स जो इसके, तो इंक्रीज इन मार्क्स, तो इसमें से इसको माइनस करके 20 मार्क्स आ जाएगा, इतने मार्क्स उसके इंक्रीज हो गए। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो ईच टर्म में 120 था, तो परसेंट ऑफ इंक्रीज, तो 20 इंटू 100 अपन 120, जो टोटल मार्क्स होते हैं उसे नीचे रख देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हो गया 6 टाइम, और फिर 6 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, सॉरी 6 को 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और 2 को इससे कैंसिल करेंगे 50 टाइम, तो 50/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 16 कंप्लीट, तो 2/3% हो जाएगा। इतने उसका इंक्रीमेंट हुआ था मार्क्स में, यानी मार्क्स इतने परसेंट मार्क्स उसके इंक्रीज हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स।